सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। अब बात हमारे इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम 403 की, जिसमें आज बात करेंगे मेरठ सीट की। मेरठ विधानसभा देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उलटफेर की गवाह है। ये मेरठ विधानसभा मुगल काल हो या अंग्रेजों का दौर, मेरठ राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र रहा है और आज भी अपनी भूमिका बनाए हुए है। मेरठ देश का तेजी से उभरता शहर है जो रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय का हब बनने को तैयार है और अपने नाम के साथ स्मार्ट सिटी का तमगा लेने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर लगने वाला ये जाम शहर की रफ्तार को कम कर देता है। पुलिस प्रशासन काफ़ी उसमें मदद करती है, बाकी इसमें फिर भी जो है पब्लिक जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री के सफाई कार्यक्रम का सच जानना हो तो मेरठ आइए। सड़कों पर फैली ये गंदगी सिर्फ एक इलाके की ही नहीं है, बल्कि पूरे शहर की समस्या बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी की समस्या का कोई निदान नहीं किया गया। ऐसा है, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, कोई सफाई नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। नाले खुदे हैं, नाले खुदने के बाद उनकी कोई सफाई नहीं। अगर सफाई होती भी तो भारी उसका जो है मलबा पड़ा रहता है, और मलबा पड़ाने के लिए हमें खुद अपने पैसों से जो उठवाना पड़ता है, कोई उठाने नहीं आता। मेरठ के मौजूदा विधायक बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जो 1989, 1996, 2002 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 1993 में जनता दल को सफलता मिली थी, तो 2007 में यूपी यूडीएफ भी अपना खाता खोल चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को अभी तक पहली ही जीत का इंतजार है। मेरठ विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से ध्रुवीकरण पर आधारित रहता है। यहाँ करीब 45% मुस्लिम और 55% हिंदू मतदाता हैं। ऐसे में ज्यादा उम्मीदवारों के होने से फायदा बीजेपी को मिलता है। 2012 के चुनाव में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी। 2017 का चुनाव भी इसी समीकरण के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। लेकिन गंदगी और जाम की समस्या लोगों की नाराजगी का बड़ा कारण बन चुकी है। ऐसे में मेरठ का मैदान सभी पार्टियों के लिए खुला हुआ है। मेरठ से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, विकास की दृष्टि से मेरे जितने भी वादे थे मैं उनको पूरा करने में सफल हुआ हूं, मुझे इसका विश्वास है। 7.5 करोड़ रुपए विधायक निधि की मिलती है और लगभग 38 करोड़ के काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए विभिन्न निधियों से। और कुल मिलाकर अगर सड़क और खड़ंजे का काम मैं कहूँ तो मेरे यहाँ कुछ बचा हुआ नहीं है। सब सड़कें टाइल की है, तारकोल की हैं और सब ठीक हैं। 2 काम जरूर मैंने कहे थे कि एक तो अतिक्रमण मुक्त और जाम मुक्त शहर और जल निकासी व्यवस्था, लेकिन कई विभागों का मामला होने के कारण उसमें जरूर मुझे सफलता नहीं मिली है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? पब्लिक इसीलिए चुने कि मैंने पिछले दिनों में जो काम किया, 4 साल में प्रदेश में अध्यक्ष पद पर रहा, इस कारण जनता से संपर्क में तो जरूर कमी रही, लेकिन 7.5 करोड़ विधायक निधि और 34-36 करोड़ के काम होना, ये मेरी क्षमता को प्रदर्शित करता है कि मैं प्रदेश से पैसा लेकर आया विभिन्न निधियों से और उससे विकास के काम हुए। तो जनता को मेरे विकास के काम और अध्यक्ष पद से निवृत्त होने के बाद उपलब्धता, इसको आधार बनाकर मुझको अपना आशीर्वाद जैसे पहले दिया देना चाहिए। इस बार जीते तो क्या करेंगे? अगली बार हम लोग सबकी बैठक करके तैयारी करके और इसको प्राथमिकता पर करेंगे, और जो विधायक निधि मिलेगी और जो और फंड आएंगे उनसे जो काम करना, जल भराव में डाट की पुलिया बाधक है, सूचीबद्ध कर रहा हूँ मैं उनको, और जैसे ही वो अवसर प्राप्त होगा इन सबको लिंटर में कन्वर्ट करके जल प्रवाह और जल निकासी की व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। तो ये कहना था विधायक जी का। अब देखते हैं कि हमारे सवालों पर विपक्ष ने क्या कहा।
इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं। देखिए साहब, उन्होंने काम के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक काम बहुत ज़ोर शोर से करते हैं वो, जो 89 से वो राजनीति में हैं और उसी के बल पर वो चुनाव यहाँ जीतते हैं। उनका सिर्फ एक काम है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना। इनका हिंदू और मुसलमानों को सड़कों पे खून बहाना और हिंदू और मुसलमान को सामने रख के चुनाव जीतना और एमएलए बनना, ये काम उन्होंने किया है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, ये तो पब्लिक का रिजल्ट देगी, पब्लिक क्या सोचती है मेरे बारे में, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि सबसे पहला मेरा रोल होगा, मेरे लिए सब बराबर है, हिंदू मुसलमान सब बराबर में, मैं सबके लिए हूँ। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहला काम मेरा कि आपके यहाँ पर हिंदू मुसलमान को एक करना, फिरका परस्ती को दूर करना और हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहेंगे। इनको लगेगा नहीं मेरी तरफ से कहीं मैं किसी की रुखदारी या पक्षबाजी कर रहा हूँ। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? तो बताओ ना कोई काम। देखिए, जनता का चुनाव का आदमी का मतलब है 100% जनता के लिए समय देना, और अपना जीवन नहीं है वो, ये ऐशपरस्ती करने के लिए नहीं है। ये विधायक का मतलब है। विधायक का मतलब नहीं है कि आप राजा बन गए, विधायक का मतलब है कि गुलाम बन जाओ आप। और अब बारी जनता की बेबाक राय पर डालते हैं एक नजर। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? यहाँ जो है किसी तरह से कोई भी समस्या का कोई भी विकास नहीं है, कोई भी कार्य नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुए बिल्कुल भी। विधायक जी ने किसी प्रकार से भी शहर के अंदर विकास कुछ नहीं देखा गया। यहाँ मेरठ में बहुत कम विकास हुए हैं। नहीं, क्योंकि वो समय ही नहीं दे पाते। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? 0/0 है। अब देखिए, पूरी तरीके से तो कोई नहीं कर पाता है, बट जितना भी उन्होंने किया है अपने कार्यकाल में वो अच्छा ही किया है। बता दो तो 60% जो है हम लोग खरे उतरे हैं। 50-80% तो मानेंगे कुछ अच्छे हैं। नहीं, बिल्कुल खरे नहीं उतरे। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सबसे ज्यादा जो बुरी व्यवस्था है वो है सफाई की। सबसे बड़ी दिक्कत है जाम की, दूसरी है सफाई की। विकास खतरे गड्ढे हो रहे हैं सड़क के अंदर, आप समझे, और ये पाइपलाइन फटी पड़ी है। दिक्कत तो साफ सफाई की है और शहर में हो क्या है, नाले भरे रहते हैं और पानी भरा रहता है, सड़कें टूटी हुई हैं। देखिए, शहर में इतनी गंदगी है, नाले ठसे पड़े हैं। मैं समझते थे यहाँ की वजह से वो जाम है और नाली अटी पड़ी है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? विधायक जी ने 3 दफा हमसे कही हम सब करा दें, आज तक नहीं कराया। पब्लिक की समस्या को देखते हुए कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे हैं। उनकी निदान पूरी तरह तो होता मुश्किल है। अभी तक तो देखा जाए कुछ भी नहीं हुआ, सब पेंडिंग ही पड़ा है उनके। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? क्या दिखाई भी नहीं देते हैं, साल हो जाते हैं देखते हुए, कहते हैं भग जाते हैं, हमसे निकलो बस। हमने आज तक अपने विधायक जी की सूरत ही नहीं देखी। मोस्टली तो जो बन जाते हैं वो लखनऊ ही रहती है। समय तो काफी 1.5-2 घंटे देते हैं। जो समय दे ही नहीं पाते, वो तो लखनऊ की राजनीति ज्यादा करते हैं ना। कभी भी जाते हैं उनके, वो कह देते हैं कि अभी तो लखनऊ में साहब। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? अभी तक तो कुछ भी नहीं बदला, सब ऐसी का ऐसी जैसा था पहले। शहर में आज की स्थिति को देखते काफी विकास है। पहले के मुकाबले वो काफी मतलब सुधार है उन पर, जो है ऐसी बात नहीं है। हाँ, फर्क तो है। और अब रेटिंग शेड देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। ज्यादा 5 नंबर देना चाहेंगे। नंबर तो जब देगा जब कोई विकास ही नहीं करा है इस एरिया का कभी आज तक। 7 तो दे ही देंगे। सिर्फ 2 नंबर। मतलब विधायक जी को केवल विधानसभा क्षेत्र में 4 नंबर। 10 में से मैं 6 देना चाहूँगा। 10 में से जो है 3 नंबर दूंगा मैं बस। मैं 10 में से उन्हें 4 नंबर देना चाहूँगा। मैं उन्हें 3 नंबर देना चाहूँगा। 3 नंबर दे पाएंगे हम।